मुझे नहीं लगता कि किसी मठ के महंत को इस किस्म की बात बोलने, सोचने या कहने का हक दिया जाना चाहिए, खास तौर से जब वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। यदि किसी को जरा सी भी गलतफहमी है कि लोकतंत्र में विश्वविद्यालयों का काम केवल दिए गए सिलेबस को पूरा करना है, तो फिर वे विश्वविद्यालय के विचार से असहमत हैं। उनको विश्वविद्यालय के विचार की कोई जानकारी नहीं। पूरा का पूरे एक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों को देर रात में, जल्दी सुबह, बिना कहीं बताए। विजन चौहान जी बात करेंगे, कैसे देखते हैं सर जिस प्रकार से 17 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए, जामिया 17 जो एक छोटा सा मंच के तौर पर इन विद्यार्थियों के पक्ष में और इन कार्यवाहियों के प्रतिरोध, यह जो प्रदर्शन है, मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने छोटे से संगठन सीटीएफ की तरफ से उसके प्रति समर्थन व्यक्त करता हूँ, उसके प्रति सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता हूँ। इस एक्शन को मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये घटना क्या है। ये घटना 5 साल पहले जामिया पर दिल्ली पुलिस की जो बर्बर कार्यवाही हुई, उनके पुस्तकालय में पुलिस के लोग घुसे, लाठीचार्ज हुई, तोड़ फोड़ की गई, लोगों के, विद्यार्थियों के खिलाफ हिंसा हुई। यह उस घटना का 5 साल होने की याद में आयोजित किया जा रहा छोटा सा कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने की वजह से इन विद्यार्थियों को बिना किसी भी किस्म की जांच के सस्पेंड कर देने की कार्रवाई हुई। तो इफेक्टिवली ये विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? सस्पेंड तो बाद में किया गया है, पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा अहले सुबह उठाया गया है। ये पूरा का पूरे एक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों को देर रात में, जल्दी सुबह, बिना कहीं बताए हुए ले जाया जाना, यानी कि जिन्हें आप नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं और एक बेसिक सिविलिटी कहते हैं, उसका पालन नहीं किया है। लेकिन इस बात को समझिए कि विद्यार्थी कर क्या रहे हैं। विद्यार्थी अपनी एक राय व्यक्त कर रहे हैं, एक प्रतिरोध कर रहे हैं, और आप उसे, इस डिसेंट को, इस असहमति को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं। यू आर क्रिमिनलाइजिंग द डिसेंट, और ये एक डरावनी बात है, क्योंकि ऐसे में आप विद्यार्थियों को, जो कि इनमें से कई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें अपराधी घोषित कर रहे हैं एक ऐसा काम करने के लिए जो कि विश्वविद्यालय का काम। आप सर विद्यार्थी बता रहे हैं, वहाँ जामिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, कह रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी जामिया में तोड़फोड़ कर रहे थे, जामिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैंने उन विद्यार्थियों से बात की है, मैंने उन विद्यार्थियों को मिले हुए पत्रों को भी देखा है, और मुझे यकीन है कि जामिया के प्राधिकारियों को भी इसकी वास्तविकताएं पता है। ये कोई बहुत दबी छुपी बात नहीं है कि इन विद्यार्थियों को दरअसल इनका उदाहरण बनाया जा रहा है। दे आर मेकिंग एग्जाम्पल्स आउट ऑफ इट, ताकि अन्य विद्यार्थियों को संदेश मिले कि आपको हर मामले में चुप रहना है। सर, क्या जामिया और जेएनयू के छात्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं? देखिए, ये विश्वविद्यालयों का काम है। यदि किसी को जरा सी भी गलतफहमी है कि लोकतंत्र में विश्वविद्यालयों का काम केवल दिए गए सिलेबस को पूरा करना है, तो फिर वे विश्वविद्यालय के विचार से असहमत हैं। उनको विश्वविद्यालय के विचार की कोई जानकारी नहीं। विश्वविद्यालय अनिवार्यतः एक ऐसी जगह है जहां ओपन डेलिब्रेशंस होंगे, जहां सहमति होगी, असहमति होगी, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है कोई विश्वविद्यालय तो गलत है। और आपका कहना एकदम सही है। ये उन प्रमुख विश्वविद्यालयों को, जेएनयू को ले लीजिए, जामिया को ले लीजिए, कुछ हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय को ले लीजिए, इन जगहों को दुष्प्रचारित इस प्रकार करना कि मानो ये कोई अराजकता के स्थल है, इनको दुष्प्रचारित इस प्रकार करना मानो इस पर लगने वाला सार्वजनिक व्यय कोई गलत जगह पर लगाया जा रहा पैसा है। ये अंततः पब्लिक फंडेड एजुकेशन को उसके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश भी है। पहले आप वहाँ की फंडिंग कम करते हैं और उसके बाद आप इनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मानो इन जगहों पर विद्यार्थी जो हैं वे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सोचते समझते नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है कि विश्वविद्यालयों का काम है आलोचनात्मक विवेक पैदा करना, और वे विद्यार्थी जो ये आलोचनात्मक विवेक दिखाते हैं उनकी निश्चित तौर पर कई बार आरोप लगते हैं छात्रों के ऊपर कि ये पढ़ाई लिखाई ना करके राजनीति कर रहे हैं और इनको एक मंच मिल गया है, जामिया जैसा विश्वविद्यालय मिल गया है। इस तरह मैंने इसी बात का जवाब दिया कि विश्वविद्यालयों का काम केवल सिलेबस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना नहीं है। विश्वविद्यालयों का काम आलोचनात्मक विवेक पैदा करना है,
और ये विद्यार्थी जब ये गतिविधियां करते हैं, जिन गतिविधियों को आप राजनीति कह रहे हैं, वे इस समाज की और इस देश की, उन देश के द्वारा उनको सौंपा गया काम ही कर रहे होते हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात पर हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। मेरे किसी विद्यार्थी को इस बात पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत है कि अगर उसकी किसी बात से असहमति है तो उसमें उस असहमति को व्यक्त करने का साहस है, असहमति को व्यक्त करने की भाषा है, और असहमति को व्यक्त करने को वो प्रायोरिटाइज करता है ओवर अदर थिंग्स। डेटा सार्वजनिक किया गया था, इससे कई बच्चों ने बात कही भी कि हमारी जान पे खतरा बन सकता है जिस तरीके से हमारे डेटा को सार्वजनिक। देखिए, ये में शुरू हुई घटनाएं हैं जिनमें जानबूझकर विश्वविद्यालय या प्रशासन एक सेंस में बाकी लोगों को भड़काते हैं। आप जब किसी व्यक्ति का नाम, पता, तस्वीर सार्वजनिक करते हैं तो आप एक मायने में संदेश दे रहे हैं बहुत सारे अराजक लोगों को, आपराधिक लोगों को, कि आप इन विद्यार्थियों को या इन लोगों के खिलाफ निजी तौर पर कार्रवाई करें, जो कि दरअसल हिंसा है। तो एक सेंस में ये प्रशासन का जामिया इनकार कर रहा है इस बात से कि हमने डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। वो व्यक्ति या संगठन जिसका विश्वविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने डेटा सार्वजनिक किया। जामिया को खबर मिली, तुरंत हटा दिया गया। और ये उन संगठनों तक कैसे पहुंचा होगा, ये अनुमान लगाना क्या बहुत मुश्किल है। पर अच्छी बात है अगर प्रशासन ये मानता है कि ये करना गलत होता है, प्रशासन यदि मानता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो कम से कम कुछ इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी अभी प्रशासन में बची हुई है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छा तो यह होता कि यह डाटा बाहर नहीं आता। सर, आखिरी में ये सवाल है कि जो 17 स्टूडेंट सस्पेंस हुए हैं, क्या उनका सस्पेंशन वापस होगा? देखिए, ये विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म के इवन विश्वविद्यालय तकनीकी तौर पर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, अगर हम विश्वविद्यालय के आरोपों को सही भी मान लेते तो भी, तब भी ये कोई ऐसा कदाचार है जिसके लिए विश्वविद्यालय के इन विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई से वंचित किया जाए, उनके क्लासरूम से वंचित किया जाए, उनकी परीक्षाओं से वंचित किया जाए। मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई देती। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड द अथॉरिटीज़ विल टेक बैक। लेकिन कहा जाता है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, JNU हो जाए, चाहे MU हो जाए, चाहे फिर जामिया हो जाए, जहाँ से सरकार के खिलाफ आवाज़ें निकलती है, उन आवाज़ों को दबाई जाती है। तो क्या यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है 17 बच्चों पर, वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई या ऊपर से भी कोई सियासी हाथ देख सकते हैं? देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जब आप एक विश्वविद्यालय को देखते हैं, और विश्वविद्यालय कम से कम तकनीकी तौर पर एक स्वायत्त संस्था होती है, अगर आप विश्वविद्यालय के शीर्ष पर बैठे हुए शिक्षक हैं, वो अंततः टीचर्स हैं, वे अगर अपने विद्यार्थियों के खिलाफ किसी और के कहने पर कार्रवाई करने को तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए जिस कद की आवश्यकता है वो इन प्राधिकारियों में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार जिस सवाल का उठा रहा हूँ वो इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी का सवाल है, क्योंकि जिस समय ये शिक्षक इन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उस समय हमारे बाकी साथी शिक्षक क्या कर रहे हैं? क्या बाकी साथी शिक्षकों का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े हों? कि ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सच में किसी विद्यार्थी ने थोड़ी तोड़फोड़ कर दी, ऐसा नहीं होता क्या? बहुत बार होता है। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक उसे बुलाते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, 10-20-50 रुपए का जुर्माना लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि आप अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ हैं। आप उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करते जिसमें कि FIR की जाती है। आप उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ नहीं करते जिसमें आप उन्हें अपराधी सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, और जो जामिया का जो प्रशासन है वह इस बात को समझेगा कि हमारे अपने विद्यार्थी हैं। शिक्षा से जुड़ी बात हो रही है, तो चूंकि एक बात पे डिस्कस और कर लेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उर्दू अल्फाज को लेकर के उन्होंने ये कमेंट किया है कि ये उर्दू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये देश को कठमुल्लापन की तरह ले जाना चाहते हैं। क्या लगता है, आप भी उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, मैं तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। हम उर्दू पढ़ते हैं, हम अरेबिक पढ़ते हैं, हम पर्शियन पढ़ते हैं, पढ़ने को हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। जामिया लगातार, अगर आप बाकायदा स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देखें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो एकेडमिक लीडरशिप है वह देने वाला इंस्टीट्यूशन रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी मठ के महंत को इस किस्म की बात बोलने, सोचने या कहने का हक दिया जाना चाहिए, खासतौर से जब वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। आप किसी भाषा को लेकर या किसी धर्म को लेकर
लगातार अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करें तो यह कई बार बहुत अन्य लोगों को भड़काने जैसा काम है और मुझे ख्याल से इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। नहीं तो ये भी सवाल उठता है ना कि जब कोई प्रदेश का मुखिया इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर समाज पे क्या असर पड़ेगा? वही मैंने कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद है। अगर आप मान लीजिए इस किस्म की विषैली बात सोचते भी हैं मन में तो रखिए मन में, कम से कम संवैधानिक पद पर रहते हुए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।